हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत ही हर्ष की बात है कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप एक गलती नहीं करेंगे। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल करें। वरना आप एग्जाम तो पास कर जाएंगे, आगे चलकर आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना होगा। ठीक है। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगी, पासिंग मार्क्स कितना होगा, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम आज हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार स्टेट जो एग्जाम होती है वो दो तरह की होती है। कहने का अर्थ हुआ कि बिहार स्टेट जो एग्जाम होती है वो आपका लेती है दो पार्ट में। कहने का अर्थ हुआ ये आपका होती है एक 9-10, एक होता है 9-10 और एक होता है 11-12। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों फिल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक के लिए एलिजिबल हैं तो आप सिर्फ एक फिल कर सकते हैं। ओके। तो 9-10 और 11-12 ये पेपर 1 और पेपर 2 होती है। बिहार स्टेट का एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका आता है 9-10 एंड पेपर 2 में आता है 11-12। अगर आप 9-10 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए ध्यान रखेंगे। तो पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 में इन सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होती है। कहने का अर्थ हुआ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, संगीत विषय। तो इन सारी सब्जेक्ट पर आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 मीन्स 9 to 10। याद रखेंगे, पेपर 1 में 9 to 10, पेपर 1 में 9 and 10। तो ये 9 to 10 के लिए ये इतना सारा आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो पेपर 1 के लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड डिग्री अनिवार्य है। याद रखेंगे, पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये आपका कंपलसरी है, ये होना चाहिए। बाकी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल के लिए इतना जाने कि पेपर 1 अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस में बीएड डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम सेम बात करते हैं पेपर 2, तो जो पेपर 2 होती है वो आपका होता है 11-12। ठीक है। 11 and 12 होता है। पेपर 2 होता है जो कि 11 and 12 होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र। देखिए पेपर 1 में क्या था, विज्ञान था। और पेपर 2 में क्या था, यहाँ पर सभी का अलग अलग, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सभी आप देख सकते हैं। तो ये सभी पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए क्या चाहिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री अनिवार्य है। मास्टर डिग्री प्लस बीएड, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, याद रखेंगे, मास्टर डिग्री प्लस बीएड ये आपके पास होना चाहिए। पेपर 1 में अगर आप स्नातक हैं तो आप भर सकते हैं और प्लस में बीएड। बट पेपर 2 में स्नातकोत्तर होना चाहिए, मीन्स मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पर आपका एक है सब्जेक्ट जो कि है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएड कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बट बीएड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो बिहार स्टेट के लिए हम जान लेते हैं कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए योग्यता। अगर आप कंप्यूटर साइंस का पेपर देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट ये ध्यान रखेंगे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। कहने का अर्थ हुआ DOEACC, ये आपका एक होता है DOEA, ये डी है ध्यान रखेंगे, DOEACC, ये ये आपका होता है। इससे स्तर ए होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, इससे स्तर ए होना चाहिए तथा स्तर बी, तथा किसी विषय में स्नाकोत्तर। स्नाकोत्तर मीन्स क्या, मास्टर डिग्री, या ध्यान रखेंगे, स्नातक नहीं, स्नातक रहता तो आपका हो जाता ग्रेजुएशन, बट यहाँ स्नाकोत्तर है तो मीन्स मास्टर डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ओके।
तो DOECC से आपका स्तर ए या बी दोनों काम चल जाएगा, या आपके पास एक है तो काम चल जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, अगर आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, मान लिया जाए फर्स्ट कंडीशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, सेकंड कंडीशन क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीई क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में याद रखिएगा, और या IT या बीटेक, या तो आप बीटेक कर रहे हैं किसी चीज में, CS कंप्यूटर साइंस में या IT, अथवा समकक्ष उपाधि का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। तो अगर आप BCA किए हुए हैं, सॉरी बीटेक किए हुए हैं, अगर आप बीटेक किए हुए हैं वो भी कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या SITC से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE, देखिए आप किसी भी स्ट्रीम में अगर BE किए हुए हैं या तो बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं बट वो आप कंप्यूटर से नहीं किए हैं, ठीक है, किसी और भी सब्जेक्ट से अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बट उसके बाद आपके पास PGDCA का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, किसी मान्यता, देखिए अगर ये भी आपके पास नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नाकोत्तर, स्नातक, स्नाकोत्तर मीन्स क्या, क्या MCA कर सकते हैं, ठीक है, या MSc IT होता है एक, ठीक है, या दिया गया MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, ठीक है, मीन्स ये मास्टर डिग्री ही होना चाहिए। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, देखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस में स्नातक किए हुए हैं, ओके, BCA या समकक्ष विषय में किसी विषय में स्नातकोत्तर, अगर आप कंप्यूटर साइंस में BCA किए हुए हो, ओके, BCA अगर आपका ग्रेजुएशन आपका किया हुआ है BCA, समझेंगे ध्यान से, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं BCA, या तो आप BSc IT किए हुए हैं, ओके, बट मास्टर डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक, ओके। ग्रेजुएशन आपका BCA है, बट मास्टर डिग्री किसी और भी सब्जेक्ट से अगर आपका है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट ग्रेजुएशन अगर आपका BCA है, आप मास्टर डिग्री नहीं किए हुए हैं, बट आपके पास PGDCA अगर है, तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप फिल कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन आपका BCA होना चाहिए, मास्टर डिग्री किसी भी अगर आप सब सब्जेक्ट में है तो कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, क्या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये देखिए अगर आपके पास PGDCA है एवं किसी विषय में स्नाकोत्तर, ठीक है, अगर आपके पास PGDCA है, उसके बाद मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं किसी भी विषय से, देखिए इतना पढ़ने से तो यही बात पता चला है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, आपके पास स्नाकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, बट सिर्फ बीटेक बीटेक वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बीटेक वालों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप CS से हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट अगर आप CS से नहीं है तो आपके पास PGDCA होना चाहिए, बस एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, नोट में ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed डिग्री अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान में रख लेंगे, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए B.Ed का डिग्री अनिवार्य नहीं है। ओके, ओके, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हो जाएगा, उम्र क्या होगी, ठीक है, बहुत लोगों का उम्र एक्सपायर हो जाता है या तो ये देने लायक एग्जाम नहीं हो पाते हैं, तो याद रखिएगा, जनरल अगर हम बात करते हैं तो जनरल के लिए मिनिमम होना चाहिए 18 and 37 आपका होना चाहिए, मेल के लिए याद रखेंगे, ये मेल के लिए है कि मिनिमम 18, हाईएस्ट 37, OBC के लिए 18, हाईएस्ट 40,
एसी के लिए 18 एंड 42। तो ये ध्यान में रख लेंगे। उसी प्रकार आपका फीमेल के लिए भी है, ये ध्यान में रख लेंगे, 18 से 40 तक ला, ठीक है। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40। तो ये उम्र है, उम्र के हिसाब से भी आप फॉर्म फिल करें, ध्यान रखेंगे। अगर आप एलिजिबल उम्र एज में नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं करें। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या होगी। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी यहाँ पर आप देखे होंगे कि जितने भी यहाँ पर आपका है, 1 सेकेंड, जैसा कि देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो जैसा कि हिंदी, तो हिंदी का सिलेबस अंग्रेजी में तो नहीं हो सकता है, गणित में नहीं हो सकता है, विज्ञान नहीं हो सकता है। सभी विषय का सिलेबस अलग अलग होगी। ओके, हिंदी के लिए सिलेबस अलग होगी, अंग्रेजी के लिए अलग होगी, गणित के लिए अलग होगी। बट 50 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि सभी के लिए कॉमन होगी। पेपर 1 के लिए कॉमन होगी पूरे में, और पेपर 1 के लिए अलग होगा कॉमन पेपर, पेपर 2 के लिए अलग कॉमन पेपर होगी, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सेम रहेगा कॉमन पेपर, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पेपर 1, बट अगर आप पेपर 1 हिंदी से दे रहे हैं, अंग्रेजी से दे रहे हैं, गणित से दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सभी का कॉमन पेपर सेम रहेगा, ध्यान रखेंगे। पेपर 2 के लिए भी पेपर 2 का जो कॉमन पेपर होगा वो सभी के लिए सेम होगा। हम जानेंगे कि कॉमन पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं, कॉमन पेपर में क्या क्या आते हैं वो भी हम जान लेंगे, ठीक है। कॉमन पेपर में क्या क्या आते हैं वो हम जान लेंगे। तो ध्यान रखेंगे सभी का सिलेबस अलग अलग होगी। तो सभी का सिलेबस मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, आपको सिलेबस आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने एक लिया है सिलेबस, किसका, तो कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस रहने वाली है, ध्यान रखेंगे, डिजिटल लॉजिक, ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपका, एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम रहने वाला है, ओएस हो जाएगा, डीबीएमएस, नेटवर्क इंजीनियरिंग, एंड ऑप ओओपी जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वेब आपका रहने वाला है, टीओसी होने वाला है, आईओटी, एआई, ई कॉमर्स, मल्टीमीडिया। इन देखिए याद रखिए, जो आपका जो मेन पेपर है, आपका जो मेन पेपर है, जैसे कि ये मेन पेपर क्या है, कंप्यूटर का है, तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस से आपको 100 मार्क्स देखने को मिलेगा, 100 नंबर। अगर आप हिंदी से हैं तो सिर्फ हिंदी में आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप गणित से हैं तो सिर्फ गणित में आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट जो आपका ये कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए 50 नंबर, सभी के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहेगा, ये 30 नंबर का रहेगा। आगे हम बात करते हैं कितने कितने नंबर का रहेगा, ध्यान रखेंगे। बस ये बता दूं यहाँ पर कि यहाँ आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपका रहने वाला 30 नंबर का। बाकी ये सभी आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, इन सभी को मिला करके आपको रहने वाला है 20 नंबर। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहने वाला है 30 नंबर, प्योर 30 नंबर। बाकी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इस सभी को इंक्लूड कर आपको रहता है 20 नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं, तो देखिए एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट जो टॉपिक है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा 100 मार्क्स का। क्या रहेगा, 100 नंबर का। आपका हिंदी है तो 100 नंबर, गणित है 100 नंबर, साइंस है 100 नंबर, सोशल साइंस है 100 नंबर, सभी का 100 नंबर्स मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जनरल सब्जेक्ट 50 नंबर्स, ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, ये ध्यान रखेंगे, ये कॉमन होती है। दोनों पेपर आपका मिक्स रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 आज एग्जाम हुआ, पेपर 2 एग्जाम बाद में होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर 1 2 नहीं कहने का अर्थ हुआ कॉमन पेपर, ओके। तो ऐसा नहीं कि मेन सब्जेक्ट का एग्जाम आज हुआ और कॉमन पेपर का एग्जाम बाद में होगी, नहीं। टोटल आपको 150 नंबर्स का एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100 नंबर क्या रहेगा आपको मेन सब्जेक्ट, और 50 नंबर आपका रहेगा जो आपका कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर में क्या आते हैं, जैसा कि बताया मैंने,
कि 30 नंबर आपका रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और जो कि जीके जीएस एंड मैथ हो गया, ये आपका रहता है 20 मार्क्स का, मीन्स 20 नंबर का, ठीक है। तो शिक्षण कला को भी ध्यान रखेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी 30 नंबर, ये बहुत ही नंबर है, स्कोरिंग नंबर है, ध्यान रखेंगे। और जीके जिस तो आपका है ही 20 नंबर का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और जो एग्जाम आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। ओके। तो जो एग्जाम होगी वो सीबीटी मोड में होगी, ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं, टॉपिक आपका रहने वाला है पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना होने वाला है ध्यान रख लेंगे। अगर हम बात करते हैं सामान्य के लिए, जनरल के लिए, तो जनरल के लिए 50% लाना अनिवार्य है। अगर आप 50% लाते हैं तो ही आप पास हैं, अगर आप 50% से कम लाते हैं तो आप पास नहीं हैं, ये ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे जो स्टेट एग्जाम है ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी, क्या कहते हैं उसको, एसटीईटी, ठीक है। तो ये आपका जो टेस्ट रहने वाली है ये आपका सिर्फ पासिंग है। अगर आप ये पास करते हैं तभी आप बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये आप पास नहीं करते हैं तो बीपीएससी पास एग्जाम एग्जाम दे नहीं सकते। ओके। तो इसमें आपका कट ऑफ देखा नहीं जाता, ये ध्यान रखेंगे। जो बिहार स्टेट है इसमें आपका कट ऑफ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ आपको पास करना है। बट बीपीएससी में आपको देखा जाता है कट ऑफ पर, तो निर्भर करता है कट ऑफ पर। जितना ज्यादा नंबर लाइएगा बीपीएससी में तो उतना आपका सेफ रहिएगा, ठीक है। मीन्स आपको ज्यादा चांस है होने का, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, इसमें क्या है कि आप नंबर लाइए, पास हैं, सिर्फ पास हैं, ठीक है। ओके। तो 50% कहने का अर्थ हुआ 150 का 50% मीन्स 70%। तो 70% नंबर आपको इसमें लाना अनिवार्य है। 70% नहीं, 70 नंबर, सॉरी। तो 75, ओके, सॉरी। तो 75 नंबर ये आपको लाना जरूरी है। इसमें जो भी विद्यार्थी समान मीन्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उनको 75 नंबर लाना अनिवार्य है। जो भी ओबीसी में है उनको 45.5, इसका प्रोक्स अगर देखा जाए तो 65 पॉइंट समथिंग बन जाएगा शायद, ठीक है। तो प्रोक्स 65%, अगेन नंबर परसेंट, ओके। तो 65 नंबर अप्रोक्स लाना आपको होगा, ठीक है। तो 65 नंबर अप्रोक्स आपको, ये आपको 65 से ऊपर ही लाना होगा, 65 पॉइंट क्या कहते हैं, ये आपका 5 हो जाए या 60 अप्रोक्स 66 नंबर, ओके। तो इतना नंबर आप लाएंगे तो भी आप पास हैं, अन्यथा आप पास नहीं है, ध्यान रखेंगे। और ये नंबर लाते हैं तभी आप बीपीएससी ट्री का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार देख लेगा अनंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, और जो भी एससी कास्ट के हैं, जो दिव्यांग हैं और जो महिला हैं, तो उन सभी का ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है, क्यों जरूरी है एसटीईटी। तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है फिलहाल पासिंग मार्क्स में ही, जरूरी क्यों है। अगर आप स्टेट पास करते हैं तभी आप बीपीएससी ट्री दे सकते हैं, अन्यथा आप बीपीएससी ट्री नहीं दे सकते हैं। ओके। तो अगर आपको बीपीएससी ट्री देना है, अगर आपका सपना है, ड्रीम है टीचर बनने का, तो आपको स्टेट क्वालिफाई पहले करना होगा। ओके। स्टेट के बाद क्या करें, वही बीपीएससी ट्री एग्जाम के लिए वेट करें, या तो उसके लिए तैयारी, मीन्स कहने अगर आप देखिए कंप्यूटर साइंस से अगर आप हैं तो बीपीएससी ट्री का जो सिलेबस है और जो एस्टेट का सिलेबस है वो अप्रॉक्स सेम ही है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक आपको चेंज होने वाली है, ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत सा टॉपिक जो इंक्रीज हुआ, जैसे कि जावा जावा आपको एस्टेट में देखने को नहीं मिलता है, बट बीपीएससी ट्री में देखने को मिल जाता है, ठीक है। पाइथन जो कि एस्टेट में देखने को नहीं मिलता है बट बीपीएससी में देखने को मिल जाता है। तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि बीपीएससी में देखने को ज़्यादा मिलता है। प्रोग्रामिंग ज़्यादातर मिलता है बीपीएससी ट्री में, बट जो 3.0 हुआ था उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग देखने को नहीं मिला था। ओके। तो एसेट के बाद आप इंतजार बीपीएससी ट्री का नहीं करें, तो वो तैयारी आप अभी से ही करें। तो आप तैयारी अगर अभी से करते हैं तो बीपीएससी ट्री और क्या एसटीईटी दोनों का सेम करते जाएं, ये ध्यान रखेंगे।
ऐसा नहीं कि अब स्टेट का नोटिफिकेशन आने पर हम तैयारी करेंगे, ऐसा सोचना ये बेकार है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम तैयारी बीपीसी ट्री का और स्टेट का फिलहाल तैयारी करेंगे स्टेट का ही, लेकिन स्टेट जैसे एग्जाम हो जाए तो बीपीसी ट्री में तुरंत लग जाए। ओके, नेक्स्ट अगर टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं, तो टॉपिक क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ये बहुत ही अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी है। क्या क्या? आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स कहने का तो क्या, ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप पेपर 1 के लिए हैं तो ग्रेजुएशन, अगर आप पेपर 2 के लिए हैं तो पीजी डिग्री। उसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, डोमिसाइल, कैटेगरी, अगर आप बिलोंग्स करते हैं पीडब्ल्यूडी, मीन्स अगर आप दिव्यांग हैं मे बी, ठीक है, तो आपका पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है वो आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया। किस वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं, तो इसका जवाब आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया है। तो आप जिस में एलिजिबल हैं उसी में आप फॉर्म फिल करें, ये ध्यान में रखें। अन्यथा आप ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं फिर भी फॉर्म फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल करने में आप सावधानी बरतेंगे, जिसमें आप एलिजिबल हैं उसी में फॉर्म फिल करें। ओके, तो नेक्स्ट ये टॉपिक होने वाला है फॉर एनी डाउट कमेंट। तो आपके पास फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, आपको वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे गुजारिश रहेगी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, ये जानकारी अपने मित्रों को कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ध्यान रखेंगे, कम से कम सिर्फ एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि सभी को जानकारी ये मिल जाए कि फॉर्म को किस प्रकार फिल करना है, क्या क्या उसके पास एबिलिटी होना चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इन सभी का जानकारी उसके पास हो, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक क्या अब तो हो चुका है। तो थैंक यू गाइज। तो प्लीज देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितनी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको सर्च करना नहीं पड़े, आपको खोजना नहीं पड़े। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने वीडियो यहाँ से अपलोड होते हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम ट्राई करेंगे बहुत ही जल्द आपका एस्टेट के लिए मैराथन लाने का, महा रिवीजन सीरीज। ओके, तो महा रिवीजन सीरीज जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक थे उन सभी पर महा रिवीजन सीरीज आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।